अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं राहिम टीच। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना सूट कटिंग कैसे की जाती है। और जो लोग टेलरिंग का शौक़ रखते हैं या टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत मुफीद है, क्योंकि आज मैं शुरू से डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आज जिस सूट की कटिंग करने जा रहे हैं ये उसका नाप है। पहले है कमीज़ की लंबाई 41.5 इंच, कमीज़ की चौड़ाई 22 इंच, बाजू 24 इंच, तीरा 17.5 इंच और कॉलर 14.5 इंच, शलवार 41 इंच और पेंचा 9.5 इंच। जी, मर्दाना फुल कटिंग के लिए आपके पास 4 मीटर का कपड़ा होना लाजमी है। कमीज़ की कटिंग पहले करेंगे, उसके लिए आप कपड़े को सेट कर लें और उसके बाद आपने कमीज़ की कटिंग की लंबाई नापनी है। आपने लंबाई से 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है। तो लंबाई है 41.5 इंच, अभी हम रखेंगे 42.5 इंच, लेकिन मज़ीद सफाई के लिए इसको 43 इंच कर लेंगे और इस पर निशान लगा लेंगे। कपड़े को फोल्ड कर लेंगे ताकि कटिंग में आसानी हो जाए। अभी आप देख रहे हैं, इसको दोबारा से मैं 41.5 इंच नाप है तो इसको 42.5 इंच करना है। 43 इंच तकरीबन इस पर काट लेंगे। ये निशान लगाया 43 इंच पर, इसकी दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। अभी इस पे एक लाइन लगा लेंगे। और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा कमीज़ का कपड़ा। इसको हम बाद में काटेंगे कमीज़ को। ये कपड़ा हम अलग करके रख लेंगे। अभी हम काटेंगे बाजू। इसको पहले थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह पर बराबर हो जाए। जी, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करके तो हम देखेंगे बाजू की चौड़ाई बाजू की चौड़ाई 9.25 इंच है, तो हम इससे आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, 10.25 इंच। देख लें निशान को, 10.25 इंच पर हम बाजू को तिरछा फीते पर निशान लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि बाजू अपनी जगह पर सेट हो जाए। बाजू 9.25 इंच है तो ये 10.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद लंबाई इसकी है 24 इंच, तो हमने 1.5 इंच छोटा रखना है। आगे फिर 2.5 इंच का कफ लगेगा उस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 22.5 इंच। 22.5 इंच पर निशान लगा के आगे कफ के साथ जो बाजू की चौड़ाई है वो 5.5 इंच रख लेंगे। इस पर ये निशान लगाया। फिर इस निशान को उस निशान से लाइन लगा लेंगे और फिर इसको आपस में निशान लगाकर काट लेंगे। बाजू की कटिंग ऊपर से बाजू को गोलाई में काटना है और ये ऊपर नीचे 4 कपड़े हैं, चारों को इकट्ठा काटना है इस वक्त। ये अभी 2 कपड़े हैं, ये ऊपर वाले बाजू हो गए, इनको अंदर से थोड़ा सा कटाई करनी है, फिर उसके बाद कटिंग कर लेनी है।
अच्छा, अब बाजू को उल्टा साइड जो है बैक साइड, उस पर हमने बाजू को, जो बाजू के दो हिस्से हैं, दो कपड़े, उनको उठाकर आधे में से निशान लगा लेना है दरमियान में। इस तरीके के साथ निशान लगा के उसको फिर दोबारा सीधे करके अभी उस पर 6 इंच का निशान लगाना है। इसको इधर से पकड़ के ये देखिए 6 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको इधर से कटिंग कर लेंगे इधर से। अच्छा, ये तो फुल सूट की कटिंग का आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों के सूट जो होते हैं उनकी कटिंग थोड़ी अलग होती है। जो बड़ी उम्र के बंदे होते हैं उनके सूट की कटिंग थोड़ी अलग होती है। वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आइंदा वीडियो में दिखाता रहूँगा। अच्छा, अब जो है जो बचा आगे से बाजू के सामने जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम तीरा निकालेंगे। कमीज़ का जो तीरा होता है इसको पहले इस्त्री से अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अक्सर लोग तीरे के नाप में बहुत ख्याल रखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो फिर वो पसंद नहीं करते कपड़ों को, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप प्रेस कर लें। ये डबल कपड़ा है, इसको हमने प्रेस करके इसको भी डबल करना है। ये देखें, ये इसको फोल्ड कर लिया। अब हमने इसका नाप लेना है। ये है 17.5 तीरा है, तो इसको हमने 18.5 पर काटना है। तो 18.5 का हाफ आएगा 9.25। तो हमने 9.25 पर निशान लगाना है। ये 9.25 पर निशान लगा लिया। अच्छा, एक दूसरा निशान भी लगा लेंगे 9.25 पर, ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। अभी इधर से हम 3.25 पर निशान लगाएंगे, 3.25 इंच। मैं आपको इसलिए इतनी तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना रहे कटिंग में। इधर से 3 इंच का निशान लगाना है और ये ऊपर वाला जो साइड है उधर से 5 इंच। अच्छा, इसका कॉलर है 14.5, तो उसके हिसाब से हमने आगे 2 इंच का निशान लगाना है। ये कॉलर जो छोटे बड़े होते हैं उसके हिसाब से हम निशान लगाते हैं। किसी के 15.5 कॉलर होता है, उसको 2.5 इंच का निशान लगाते हैं या 2.25 इंच। अच्छा, अभी इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो अब तीरे को काट लेना है। अच्छा, उसके जो हमने जहाँ से 3.25 इंच का नाप लिया था उसको मामूली सा 1-2 सूतर की कटिंग और कर लेनी है इसके हाफ तक। अब तीरे को खोल कर इसकी बस जो थोड़ा सा कटिंग रहती है वो कर लेंगे। ये हमारा तीरा तैयार हो गया। अब शलवार का नंबर आ गया। शलवार का नाप है 41, तो हमने नाप से 3 इंच ज़्यादा रखना है, यानी 44 इंच नाप रखना है। कपड़े की लंबाई में से हम 44 इंच नाप लेंगे और इसको डबल कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। वैसे कपड़ों की सिलाई का काम इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। बस दिल लगा कर करना पड़ता है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हेयर हुई। इंशाल्लाह आपको मैं लेडीज़ कपड़ों की कटिंग, उनकी सिलाई, जेंट्स की कपड़ों की कटिंग, उनकी सिलाई, सब कुछ आपको वीडियो में डालकर बताऊंगा इंशाल्लाह।
ये हमने कपड़े को सीधे कर लिए। अच्छा, शलवार का नाप है 41, तो हमने इसको 3 इंच ज़्यादा रखना है, 44 पर निशान लगाना है। चवालीस पर कपड़े को ठीक करना है। अच्छा, अब इसकी चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई तकरीबन 21 होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हम। इसके बाद अभी कमीज़ की चौड़ाई 21 रख लेंगे, जो कि सिलाई के बाद तकरीबन 20.5 हो जाएगी। मतलब जब हम सिलाई कर लेते हैं तो शलवार 20.5 आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी 21 नाप हमने रख लिए, नीचे से भी 21 नाप रख कर, तो ये आसन है। आसन का नाप हमने 19.5 या 20 तक रखना होता है। ये 19.5 का नाप रख लिए। अभी पेंचा है इसका 9.5, तो 9.5 पेंचे को हम 10.5 इंच रखेंगे। सारे निशान लगा के तो बस इसकी कटिंग कर लेनी है। शलवार की कटिंग इतनी सी होती है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये हमने शलवार की कटिंग कर ली है। इधर से हमने कपड़े को फोल्ड किया था, इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये शलवार तैयार होगी। ये शलवार का अगला साइड है। अच्छा, अब हमने जो कमीज़ का कपड़ा काट के रखा था उसको ले लेंगे और कमीज़ की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को पहले खोलकर चौड़ाई में रख लेंगे और उसको प्रेस करेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई है, इसको हमने डबल करके फोल्ड करके रख लिए। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे पहले। मैं आपको कपड़ों की बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे कटिंग में। और अगर आपको कोई फिर भी कोई मसला आता है कटिंग में या कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, अब हम चौड़ाई का नाप ले लेंगे कमीज़ की। तो इसकी चौड़ाई है 22, हमने 1 इंच ज़्यादा रखनी है 23।
ज़्यादा मज़ीद सफाई के लिए 23 से थोड़ा सा छोड़ कम कर लेंगे, पौने 23 कर लेंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरह नाप ले लेंगे। अब निशान लगा लेंगे इस पे और काट लेंगे इसको। अच्छा, जो दूसरा साइड है वो तो हमारा बंद साइड है, उसको भी कमीज़ का जो दूसरा साइड है उसको भी काट लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने कमीज़ को दरमियान में से प्रेस करना है, दोनों कमीज़ के दोनों हिस्सों को, दोनों कपड़ों को दरमियान से प्रेस कर लेंगे। इसको बिल्कुल बराबर कपड़े को रख लेंगे। और प्रेस करके इसको कपड़े के दरमियान में से लाइन निकालनी है। अच्छा, प्रेसिंग के बाद अभी कमीज़ के दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे हमने रख लेना है। और इसके गोल दामन है, गोल दामन वाली कमीज़ है, तो हमने गोलाई में काटना है इसको। बंद साइड हमने कमीज़ का अपने तरफ रख लेना है और जो कटिंग वाला साइड है वो आगे तरफ कर लेना है। अब पैमाने को इस तरह रख लेंगे कि निशान हमारा बिल्कुल सीधा आ जाए। मतलब ये देख लें, लंबाई वाला साइड हमने बिल्कुल बराबर रखा है। दूसरे साइड पर अभी निशान लगा लेंगे, नीचे वाले साइड पर। अब आप डायरेक्ट भी इसको गोल कटाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक नाप से करना है डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नाप से करना है तो इसको 5 इंच का अंदाज़न 5 इंच पर इसको निशान लगा लें दोनों साइडों से और इसको ये गोलाई दे दें। अब इसकी कटिंग कर लें निशान पर। अच्छा, जो कटिंग वाला साइड है उस पर थोड़ा बहुत कपड़ा ऊंचे नीचे हो जाता है, तो उसको मज़ीद थोड़ी सी सफाई कर लेनी है ताकि चारों कपड़े बराबर आ जाएं। इसके बाद हमने इसके दूसरे साइड पर रख लेना है और जो ऊपर वाला दामन है उसको आधा इंच तकरीबन नीचे खींच लेना है। आधा इंच नीचे खींच कर अब इस पर
कमीज़ का निशान लगाएंगे, जो कि 41.5 इंच कमीज़ है हमारी, तो 42.5 इंच अब हम निशान लगाएंगे टोटल। ये देखें, नाप के 41.5 इंच से 1 इंच ज़्यादा रख लेंगे तो 42.5 इंच पर हम नाप लगा लेंगे, इस पर निशान लगा लेंगे। अच्छा, इसको पैमाने की मदद से इस निशान को सीधा आगे तक ले जाएंगे। पैमाने को लंबाई वाली साइड से हम जब सीधा रखेंगे तो इसका दूसरा साइड खुद बहुत सीधा निशान लगेगा। निशान लगा के अभी ऊपर वाला जो निशान है उसको तीरे वाले निशान होता है, तो तीरा जो है हमारे पास 17.5 था, मतलब 18.5 कर लेंगे, तो 18.5 का हाफ आता है 9.25, 9.25 पर निशान लगा लेंगे। ये निशान दोबारा 9.25 पर इसलिए लगाया कि अभी इसको हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, सीधा सीधा आ जाए ताकि। अच्छा, ये इधर से निशान हमने लगाना है 2.25 इंच पर, यहाँ से भी 2.25 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारे पास कॉलर 14.5 है, उसके हिसाब से हमने 2.25 इंच पर निशान लगा लिए। इसको आपस में गोलाई दे देंगे। अभी ये ऊपर वाले निशान को और दूसरे साइड पर जो 2.5 इंच का निशान लगाया तो उसको हम आपस में लाइन लगा कर मिला लेंगे। अभी हमने बाजू का निशान लगाना है। बाजू है इसका 9.25 इंच, तो यहाँ पर हमने रखना है 10.25 इंच। तो ये एक बिल्कुल सादा सा और आसान सा तरीका है कि फीते को आप गोल करके और निशान लगा लें, इससे आपको पता लग जाएगा। अगर ये तरीका नहीं आता है तो आप 9.25 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, यानी 1 इंच कम, लेकिन मेरे ख्याल में वो तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप 10.25 इंच पर फीते को पकड़ कर खुद ही गोलाई दे दें, आपको पता लग जाएगा ये बाजू हमारा इतना गोल होता है। इधर हम निशान लगा लिएगा, फिर भी आपको सही समझ ना आए तो आप तीरा पकड़ लें पहले, तो तीरे के ऊपर वाला जो साइड है इसको इधर से निशान लगा लें। ये इस पर गोल निशान लगा लेंगे। अच्छा, अब हम बाजू उठाकर तो इसको खुद चेक कर लेंगे कि बाजू इस पर पूरा आ रहा है कि नहीं। अगर आपके दिल में है कि बाजू पूरा बनता है कि नहीं, तो हम बाजू के साथ टच करके देख लेंगे। ऊपर वाले निशान से तकरीबन बाजू आधा इंच ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा बाजू बिल्कुल बराबर आ रहा है। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे कमीज़ की। अच्छा, ये ध्यान रहे कि ऊपर वाली कमीज़ को काटना है, नीचे वाली कमीज़ को नहीं काटना है। नीचे वाली जो कमीज़ है उसको हमने ऊपर वाली कमीज़ के ऊपर वाले निशान से आधा इंच नीचे निशान लगाना है, और यही तीरे वाला 9.25 इंच वाला निशान लगा के इसको लाइन लगा लेंगे इस पर। इसकी कटिंग बिल्कुल सीधी सीधी करनी है नीचे वाली कमीज़ की। फिर यहाँ से दरमियान का निशान कट कर लेना। नीचे वाली कमीज़ की कटिंग थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए।
अच्छा, अब जो है साइड जेब का हम निशान लगाएंगे। ये 4 इंच पर इधर सिलाई करेंगे, नीचे ये देखिए 4 इंच पर सिलाई करेंगे, इसका निशान लगाया। नीचे 7 इंच पर साइड जेब लगना है, ये निशान। फिर नीचे 4 इंच पर सिलाई होनी है। ये 3 निशान हम लगा लेंगे, इस पर मामूली से कट लगा लेंगे। मतलब पहला निशान 4 इंच पर लगाना है, फिर साइड जेब वाला दूसरा निशान 7 इंच पर, फिर 4 इंच पर। अभी फ्रंट पट्टी का निशान लगाना है 13.5 इंच पर। इसे तकरीबन 2 सूतर के फासले से काट लेंगे। फ्रंट पट्टी अच्छा, ये याद रहे कि ये ऊपर वाली कमीज़ को काटना है। फ्रंट पट्टी का निशान सिर्फ ऊपर वाली कमीज़ को लगाना है। और इसको थोड़ा सा बस प्रेस कर लेंगे, तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी नई वीडियोज़ में इंशाअल्लाह आपको प्रेसिंग और इसके अलावा सिलाई और कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह सिखाऊंगा। उस और फिर मज़ीद लेडीज़ सूट की कटिंग और उनके लेडीज़ सूट्स के डिज़ाइन और सिलाई वगैरह भी इंशाअल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और राहिम टीच को देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।